यूक्रेन में रूस अनाज के गोदाम तबाह कर रहा है। रूसी मिसाइल यूक्रेन के रॉकेट बैटरी सिस्टम को निशाना बना रही है। ये देखिए, युद्ध में रूस यूक्रेन के केमिकल प्लांट को टारगेट कर रहा है। पुतिन यूक्रेन में चलते फिरते पुल पर भी हमला कर रहे हैं। युद्ध को 70 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। न रूस रुकने को तैयार है और न ही यूक्रेन झुकने को। इसीलिए दोनों तरफ से वार पर वार हो रहा है, जिसका अंत होता नहीं दिख रहा। यूक्रेन को झुकाने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो अगर कामयाब हो गया तो फिर यूक्रेन की हार तय हो जाएगी। यूक्रेन को झुकना ही होगा। इस प्लान पर रूस की सेना ने काम करना शुरू भी कर दिया है। ये रहा उसका सबूत। आग की ये भयानक तस्वीर यूक्रेन की है, जहां पर फायर ब्रिगेड आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। ये यूक्रेन का एक पावर स्टेशन है जो रूस के हमले के बाद से जल रहा है। ये हमला इतना बड़ा था कि देखते ही देखते बिजली घर का ट्रांसफार्मर आग की चपेट में आ गया। ये देखिए, इस आदमकद ट्रांसफार्मर पर पानी की बौछार करने के बावजूद आग शांत होने के लिए तैयार नहीं है। अब यूक्रेन के एक और शहर चलिए, जहां पर एक रेलवे स्टेशन पर रूस के हमले की वजह से तबाही मच गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के अंदर से काला धुआं निकल रहा है। अब यहाँ दो सवाल उठते हैं। पहला, रूस यूक्रेन के बिजली घरों को क्यों तबाह कर रहा है और क्यों रूसी मिसाइलों के निशाने पर यूक्रेन की ट्रेन और रेलवे स्टेशन है? इन सवालों को अच्छे से समझने के लिए पहले रूस की झल्लाहट से जुड़ी तस्वीर देखिए, जो आपको बताएगी कि रूस इस जंग को जीतने के लिए किस कदर बेकरार है। ये यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 500 किलोमीटर दूर खार्किव का वीडियो है, जहां बच्चों के अम्यूजमेंट पार्क को रूस की सेना ने बम से उड़ा दिया। रूस ने खार्किव के अम्यूजमेंट पार्क में जमकर बम बरसाए, जिसमें ये रहा उसका प्ले एरिया, जहां कभी खार्किव शहर के बच्चे खेलने के लिए आते थे। लेकिन रूस ने इस जगह बम गिराकर उसे तबाह कर दिया। गनीमत ये रही कि हमले के वक्त यहाँ कोई बच्चा मौजूद नहीं था, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। खार्किव के इस पार्क का नाम है मैक्सिम गोर्की सेंट्रल पार्क, जिसमें बने पार्क के वॉकिंग एरिया में बने इस 12 सिंगे के डमी का पूरा इलाका चंद ही पलों में बर्बाद हो गया। रूस की सेना ने इस अम्यूजमेंट पार्क के ब्रेकआउट एरिया को भी नहीं बख्शा और रूस का तीसरा बम यहीं आकर गिरा। रूस का चौथा हमला हुआ रिलैक्स एरिया, जहां गिरे रूसी बम ने पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया। अम्यूजमेंट पार्क में रूसी सेना ने 5वां बम इस झूले वाले एरिया में मारा। हालांकि एरिया पूरी तरह से खाली था। अचानक एक बम यहाँ गिरता है और पूरे एरिया को धुआं कर देता है। धुआं जब छटता है तो झूले में आग लग चुकी होती है और पूरी तरह से वो बर्बाद हो जाता है। रूस के रक्षा मंत्री ने नाटो देशों को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए तो अब रूस उन गाड़ियों पर हमला करेगा जिनमें ये हथियार ले जाए जा रहे होंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब रूस की तरफ से नाटो को चेतावनी दी गई हो। इससे पहले भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नाटो को इस युद्ध से दूर रहने की नसीहत दे चुके हैं। लेकिन अमेरिका और नाटो ये बात मानने को तैयार नहीं है और उसकी तरफ से लगातार हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को हो रही है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर होवित्जर तोप है, जिसे अमेरिकी सेना खास तौर से यूक्रेन को देने के लिए विमान में लोड कर रही है। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को 155 mm की 18 होवित्जर तोप दी गई है, ताकि वो रूस को गहरे जख्म दे सके। रूस ने इससे बचने के लिए यूक्रेन की इस तरह की सप्लाई लाइन को काटने का फैसला कर लिया है। इसीलिए हाल फिलहाल उसने यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बनाना तेज कर दिया है। अगर हम बिजली आपूर्ति की बात करें तो रेलवे सब स्टेशनों पर हमले गंभीर थे। सभी ट्रेनें देरी से चल रही हैं।
लेकिन हमने थोड़ा सा काम वहाँ शुरू कर दिया है। अभी थोड़ी सी रुकावट है, लेकिन जल्द ही बिजली सप्लाई दोबारा से शुरू हो जाएगी। हर संभव प्रयास करेंगे कि लवीव से जरूरी सामान की सप्लाई अन्य जगहों तक पहुँच सके। पोलैंड के पास यूक्रेन का लवीव शहर खास तौर से रूस के निशाने पर, यहीं से नाटो के हथियार पूरे यूक्रेन में सप्लाई होते हैं। इस गेटवे को बंद करने के लिए रूस जुट चुका है और वो अब तक पूर्वी यूक्रेन के 6 रेलवे स्टेशनों को निशाना बना चुका है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस ने हाल ही में 40 सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया है, जिसमें 4 वो डिपो हैं जहां यूक्रेनी सेना के हथियारों का जखीरा रखा हुआ है। आर्टिलरी यूनिट ने 32 कमांड पोस्ट, 5 गोला बारूद डिपो, 403 ऐसी जगहों पर उनका दबदबा है जहां पर सैनिक और सेना से जुड़ा सामान है। इसके साथ ही यूक्रेन की 51 आर्टिलरी जगहों पर हमले हुए हैं। करीब 600 नागरिकों और 61 हथियारों की यूनिट और सैन्य सामान नष्ट हुए हैं। रेलवे स्टेशन के अलावा रूस के निशाने पर यूक्रेन के हाईवे भी है, जिसे तबाह करके रूस की कोशिश हथियारों की सप्लाई रोककर यूक्रेन को कमजोर करके उसे झुकाने की। इसीलिए पुतिन रेलवे स्टेशनों के अलावा बिजली घरों पर भी रॉकेट और मिसाइल दाग रहे हैं, ताकि यूक्रेन में रेल यातायात को पंगु करके यूक्रेन को घुटनों पर लाया जा सके। आज तक ब्यूरो। सवाल ये है कि जंग कब खत्म होगी? क्या दोनों देश लड़ते भिड़ते रहेंगे? क्या नाटो से मिलने वाले हथियार पुतिन के निशाने पर है? रही सही कसर स्वीडन और फिनलैंड की नाटो में शामिल होने की घोषणा ने पूरी कर दी है। Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. क्या रूस की परमाणु सुनामी में डूब जाएगा यूनाइटेड किंगडम? क्या रूस की सिर्फ एक सरमत मिसाइल पूरे यूनाइटेड किंगडम को तबाह कर सकती है? Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. रूस के पास दुनिया भर की मिसाइलें हैं, एक से बढ़कर एक तबाही के हथियार हैं। इन्हीं के बल पर रूस अमेरिका से लेकर नाटो को धमकाता है। परमाणु युद्ध की धमकी पुतिन से लेकर उनके विदेश मंत्री तक दुनिया को देते रहे हैं, लेकिन अब इस काम को वहां का सरकारी मीडिया भी अंजाम देने में जुट गया है। नाटो को परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले रूस के सरकारी टीवी के एंकर दिमित्री किसिलियोवस्क हैं। दिमित्री किसिलियोवस्क ने यूक्रेन को बढ़ चढ़कर हथियारों की सप्लाई कर रहे यूनाइटेड किंगडम पर 2 तरह से हमला करने की धमकी दी है। सवाल यह है, क्या रूस इस तरह से यूके पर हमला करेगा? रूस ने हाल ही में सरमत मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे पुतिन दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानते हैं। Российской ракете «Сармат», самой мощной в мире. Новое смертельное гиперзвуковое оружие способно уничтожить территорию размером с Техас или Англию. ब्रिटेन लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। जहां अमेरिका रूस से सीधे सीधे टकराने से कतरा रहा है, तो वहीं बोरिस जॉनसन लगातार रूस को उकसा रहे हैं। कीव जाने से लेकर वो यूक्रेन की संसद को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा रूस के खिलाफ हथियार देने वालों में यूनाइटेड किंगडम बहुत आगे है, जो यूक्रेन को अब तक 4000 एंटी टैंक वेपन सिस्टम, स्टार ट्रिक मिसाइल, स्टामर्ड आर्मर्ड व्हीकल। इसके अलावा बोरिस जॉनसन यूक्रेन को $400 बिलियन की सहायता देने का भी वादा कर चुके हैं। इसीलिए वो रूस की मीडिया के निशाने पर आ गए हैं। Об ответном ударе по России. Вообще на Британских островах, похоже, заговариваются. Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове? Остров. Другой вариант – погрузить Британию. रूस के सरकारी टीवी चैनल का एंकर यही नहीं रुका। इसने दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी की याद भी बोरिस जॉनसन को दिलाई और कहा कि बेलगोरोड सबमरीन का एक वार पूरे यूनाइटेड किंगडम को सुनामी में डुबो देगा। सारे देश में रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल जाएंगे